हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोग अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे। अब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे जाते हैं जो एलिगेशन मिक्सचर प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो शुरुआती प्रॉब्लम्स जो होगा वो एलिगेशन मिक्सचर पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का पहला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2 radios are bought for ₹900. First radio was sold at 30% profit and second was sold at 20% loss. If in this business there is neither profit nor loss, then what is the CP of the article sold at profit? 2 रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया। पहले रेडियो को 30% के लाभ पर तथा दूसरी रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में ना लाभ हुआ, गौर कीजिएगा, और ना ही हानि, तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को पहले डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, डिटेल में। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि जो लाभ पर बेचा गया रेडियो है वो X है, तो हानि पर बेचा गया जो रेडियो होगा वो मान लो 900 माइनस X हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियो का टोटल कॉस्ट प्राइस था 900, तो एक का X माना तो दूसरा रेडियो 900 माइनस X, CP ऑफ फर्स्ट रेडियो एंड CP ऑफ सेकेंड रेडियो, CP1 CP2। अब जरा फर्स्ट लाइन को पढ़ा जाए। फर्स्ट रेडियो वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। फर्स्ट रेडियो 30% प्रॉफिट, तो 3/10 X इंटू 3/10, ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हो। दूसरे रेडियो को बेचने पर 20% का लॉस हुआ, तो दूसरा रेडियो का तो CP हम लोग 900 माइनस X लिए हैं, लॉस हुआ है 20% का। 20% मीन्स 1/5, लेकिन -1/5 यहां लगाना होगा क्योंकि लॉस है। तो ऐसे भी इक्वेशन आप बना सकते हो। दोनों को जब सम किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस आया, यानी इक्वेट कर सकते हम लोग 0 से, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। एक चीज और, अगर आप 13/10 लेते और 4/5 लेते तो इक्वेट करते हम लोग किससे, 900 से। लेकिन जब आप 3/10 ले रहे हो और -1/5 ले रहे हो तो आप 0 से इक्वेट कर सकते हो, अगर डिटेल की जहां तक बात है। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए। इसका एलसीएम होगा 10, तो 3x माइनस हो जाएगा 1800 और माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब 5x माइनस 1800 कुल मिला के बराबर 0, तो x की वैल्यू जो होगी 1800 डिवाइडेड बाय 5, पूरा कैलकुलेट करने पे तो 360 रुपये आएगा, पूरा कैलकुलेट करने पे 360 रुपीज। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 360। तो ये हो गया डिटेल अप्रोच। इसी से बचने के लिए अब हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर का रूल अप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे एलिगेशन मिक्सचर का ऑलरेडी थ्योरी पहले से पता होगा, जिनको बिल्कुल नहीं पता है तो आने वाले डेज में आपको एलिगेशन मिक्सचर की थ्योरी पढ़ने का भी मौका मिलेगा। फिलहाल मैं वो क्विकर अप्रोच में आपको एलिगेशन मिक्सचर का रूल बता देता हूं। इसको एलिगेशन मिक्सचर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही हो जाएगा हमारा क्विकर अप्रोच। देखो, पहले रेडियो को बेचने पर 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी 130 यूनिट पे बेचे होंगे। दूसरे रेडियो को बेचने पर 20% की हानि हुई, यानी 80 यूनिट पे बेचे होंगे, और नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 100 यूनिट ना वापस आया, तो ये कहलाता है हमारा एलिगेशन मिक्सचर। इससे हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैन बी राइट डाउन, रेशियो 100 माइनस 80 तो 20। ये पहले भी इस तरह का बता दिया गया है। क्या किया मैंने, 100 माइनस 80, बड़ा से छोटा घटता है, वो भी डायगोनली घटाना। 130 माइनस 100, तो यहां हो जाएगा 30। कैसे आया ये 30, 130 माइनस 100, यानी रेशियो जो होगा 2:3 का होगा।
तो लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य, तो लाभ पर बेचा गया वस्तु तो इस साइड है, यानी 2/5 दोनों का सम इंटू 900। अब इसको सॉल्व कर लो बाबू, तो यू विल गेट 360 रुपये। तो ये हो जाएगा, इसका शॉर्टकट है वे सॉल्व करने का। और एक्स लेके आप तो डिटेल में आप बनाए ही, अभी थोड़ी देर पहले हम बनाए ही। तो ये एलिगेशन मिक्सचर वाला प्रॉब्लम है, इस तरह से बना सकते हो। ओके, अगर आप ओनली 30% का यूज करते तो यहां 30% लेते, यहां -20 लेते, तो बीच में आपको पुट करना पड़ता 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब आप 130 लोगे, 80 लोगे, तो यहां बीच में रखना होगा नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 100। तो दोनों स्थितियों में रेशियो 2:3 ही आता। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, इस तरह से तो आप बना डाले रेशियो से। इसको हम लोग सेम चीज 30% प्रॉफिट यानी +30, 20% लॉस यानी -20, नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 0 ले सकते हैं। अब इसमें भी रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस, तो यहां 20 आया, और 30 - 0 तो 30 आया, यानी रेशियो 2:3 ही ना आ गया फिर से वापस। यानी प्रॉफिट पर बेचा गया वस्तु रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा, 2/5 इंटू 900 विच इज इक्वल टू 360 रुपी। तो इस तरह से भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो वही मैं कह रहा था कि रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 130, 80 तो 100, अगर 30 -20 लेते हो तो 0। चलिए, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन रखा जा रहा है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड का ही प्रयोग करेंगे, डिटेल तो आपको समझ में आया कि एक्स लेके भी बनाया जा सकता है। अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कार फॉर 20,000 rupees. Further, he sold his horse at a profit of 20% and car at a loss of 10%. In this way, he gains 2% profit. In this way, he gains 2% profit from the business. What was the CP of horse? चलो फटाफट अगर बनाना चाहे, हॉर्स है, कार है, हॉर्स को आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 120 लिखा जा सकता है, 120 यूनिट पे बेचे। कार एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी 90 यूनिट पे बेचे होंगे कार को। जब दोनों एलिगेट हुआ, मिक्स हुआ, तो ओवरऑल हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 2% का। तो 102 यूनिट ना ओवरऑल आया। तो ओवरऑल मतलब मिक्सचर वाला जो डेटा होगा वो मिड में हम लोग इंसर्ट करेंगे। अब ऐसे ऐसे घटाया जाए, यहां से रेशियो मिल जाएगा। तो 102 - 90 तो 12, 120 - 102 18, ठीक है, यानी रेशियो हो जाएगा 2:3। अब बताइए किसका सीपी पूछा जा रहा है, सीपी ऑफ हॉर्स, घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो हॉर्स का जो सीपी होगा वो 2/5 इंटू 20,000 यानी 8,000 हो जाएगा। तो घोड़े का क्रय मूल्य 8,000 रुपया, यानी घोड़ा कितना में खरीदा गया होगा, 8,000 रुपीज में। थर्ड ऑप्शन फिर से आपका ये आंसर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही खास होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एलिगेशन मिक्सचर का ही प्रॉब्लम है। अब इसमें देखो, अ शॉपकीपर मेक्स 2 types of tea at ₹60 per kg and 65 per kg. He sold it for 68.2 rupees per kg. In what ratio he should mix them to gain 10% profit? एक दुकानदार 60 रुपए पर केजी और 65 रुपीज पर केजी की चाय से अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपीज पर केजी बेचने पर 10% का लाभ हो। तो देखो, इस प्रॉब्लम को बताने से पहले मैं एलिगेशन मिक्सचर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ओके, बेसिक जो फॉर्मूला एलिगेशन मिक्सचर का कहता है, हमें सजेस्ट करता है कि बेसिक फॉर्मूला सीपी ऑफ फर्स्ट काइंड, सीपी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये बेसिक फॉर्मूला है। फर्स्ट काइंड, सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड काइंड,
तो बीच में रखेंगे सीपी ऑफ मिक्सचर, यहां से हमें रेशियो आ जाएगा, सीपी ऑफ फर्स्ट काइंड, सीपी ऑफ सेकेंड काइंड, सीपी ऑफ मिक्सचर। इसको भी एलिगेशन से बना सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए, सीपी तो दोनों टाइप का गिवन है, 60 रुपए और 65 रुपए, लेकिन मिक्सचर का एसपी गिवन है। तो यहां पे तो सीपी ऑफ मिक्सचर हमें पुट करना होगा, तभी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की ड्यूटी है कि वो जो एसपी ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है ना, उसको सीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो एसपी ऑफ, इधर मैं रफ करके लिख दे रहा हूं, एसपी ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है कितना रुपीस, 68.20। इसको सीपी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सीपी ऑफ मिक्सचर 68.20 इंटू 100, वही 10/11 यानी 62 रुपीस। अब चलो, अब एलिगेशन हम लोग धड़ल्ले से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले किस्म के कॉस्ट प्राइस क्या है, 60 रुपया, तो 60 यहां रखेंगे। दूसरे वैरायटी का 65 रुपया, यहां 65 रखेंगे। और मिक्सचर का सीपी कितना प्राप्त हुआ, 62 यहां ना, तो यहां बीच में पुट करेंगे। अब माइनस कीजिए, 65 माइनस 62 तो 3, और 62 माइनस 60 तो 2, यानी किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 3:2 में। तो ये हो गया शॉर्टकट वे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो याद रखना, सीपी सीपी तो बीच में सीपी, ओके। मिक्सचर भी होना चाहिए सीपी ही, एसपी नहीं होना चाहिए। यानी इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे बनाना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरा जरूर इसको फॉलो कीजिएगा आगे। A man had 100 kg of sugar. Some part of the same he sold at a profit of 7% and rest at a profit of 17%. If the overall profit on the whole transaction is 10%, find the amount of sugar sold at 7% profit. डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? सारा तो परसेंट में ही है, एक ही काइंड का है, एक ही कैटेगरी का है। तो जब एक ही कैटेगरी का रहे तो फटाफट हमारा एलिगेशन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहां 7% प्रॉफिट है। दूसरा किस्म को बेचे हम लोग 17% प्रॉफिट पे चीनी को, और ओवरऑल हम उस दुकानदार को कितना होल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ है, 10% का हुआ है। तो उसको कहां रखना है, बीच में। अब चलिए घटाइए, 17 माइनस 10 तो 7%। लेने की कोई जरूरत नहीं, परसेंट तो सब जगह कॉमन है, वो रेशियो में कैंसिल ही हो जाएगा। और 10 माइनस 7 तो 3। ये समझ रहे हो 3 कैसे आ रहा है, ये रूल कहता है ऐसे माइनस कर रहे हैं, 10 माइनस 7 तो 3। और ये 7 कैसे आया, 17 माइनस 10 तो 7 आया, यानी 7:3 में मिक्स किए होंगे। लेकिन आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है कि उसके पास टोटल 100 किलो था, तो 7% पे लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची होगी, 7% का लाभ तो इधर है। तो 7/10 इंटू टोटल उसके पास 100 kg शुगर था ना, तो 7/10 इंटू 100 kg यानी 70 किलो चीनी उसने 7% प्रॉफिट पे सोल्ड किया। ओके, तो इस तरह से आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आ रही होगी बात समझ में। तो एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ एलिगेशन वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे दो किस्मों की बातें हो और उसका मिक्सर वाला डेटा दिया हो, तो वहाँ हम लोग एलिगेशन मिक्सचर के बारे में ज़रूर विचार करते हैं। अगला सवाल देखिए, बोलता है क्या, अ पर्सन बाइज मिल्क ऑन अ फिक्स्ड प्राइस एंड सोल्ड ऑन दैट प्राइस आफ्टर मिक्सिंग वाटर। कह रहा है ना कि एक व्यक्ति दूध को निश्चित कीमत पर बेचता है, एक खरीदता है, और पानी मिलाने के बाद भी उसी रेट पर बेच देता है। पानी मिलाया और उसी रेट पर बेच दिया, तो पर केजी दूध में वह कितना ग्राम पानी मिलाता है यदि उसे 20% का लाभ होता है। हो गया एक लाइन में, पर केजी में। तो पर केजी ऑप्शन में देखो तो सारा ग्राम में है ना, जीएम ग्राम में। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 20% जो प्रॉफिट हुआ उसे पानी मिलाने पे ना,
तो उतना ही पानी मिलाया होगा 20%। 20% मतलब 1/5, यानी कितना ग्राम पानी मिलाया होगा बॉस? 200 ग्राम वाटर। एक लाइन में उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन को, 200 ग्राम वाटर मिलाया होगा। तो याद रखना, अगर 30% का प्रॉफिट कमाया होता ना, तो 1000 पर केजी वो कितना ग्राम पानी मिलाएगा, क्योंकि जो जितना पानी मिलाया वही उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मिल्क तो मिलाया नहीं, पानी मिलाया, तो 1 किलो का 20% ले बैठेंगे इस क्वेश्चन में। अगर 30% का प्रॉफिट हुआ होता तो 1 किलो का 30% ले लेते, बिना कुछ ज्यादा डिटेल में बनाते हुए। शॉर्टकट वे में इस तरह आप बना के दिखा सकते हो। 200 ग्राम वो पानी मिलाया होगा। कब ये डायरेक्ट अप्लाई होगा? जब कोई दूध वाला क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करे, सीपी पे ही बेचने का दावा करे, बोले कि जितना मैं खरीद के लाया उतनी रेट पे आपको बेच रहा हूं, लेकिन पानी बेईमान है ना, तो पानी मिला करके वो बेचा होगा, तो 200 ग्राम पानी मिलाया होगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन एलिगेशन मिक्सचर पे हैं, शुरुआती क्वेश्चंस। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बच्चों से, ट्राई करो पहले। हम लोग टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट। महेश bought 2 TV for ₹10,000. He sold them for ₹11,500. If one first TV he gains 20% profit, then find the CP of TV which was sold at a profit of 10%. महेश ने 2 टीवी 10,000 रुपए में खरीदता है, वह उन्हें 11,500 रुपए में बेच देता है। यदि उसे पहले पर 20% का लाभ हुआ हो तो 10% के लाभ पर बिके टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, 10,000 की टीवी थी, 11,500 में उसने बेच दिया, यानी 1,500 रुपए का लाभ कमाया। अब जरा देखो, मैं पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको इसके बारे में सजेस्ट किया था कि 2 जगह परसेंट है और एक जगह वैल्यू है। ठीक है, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 20% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है, और ओवरऑल उसे 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब जरा समझो, अभी इसमें एलिगेशन नहीं लग सकता, या तो परसेंट है तो इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर लो, या परसेंट को वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, दोनों में रेशियो सेम आएगा। तो बताइए कौन आसान, जो भी आपके लिए आसान हो। तो 15% लिख सकते हैं, 1500, 10,000 का 15% है, तो इसको हम लोग 1500 को किसके बराबर लिख सकते हैं? 15% के भी बराबर लिख सकते हैं। 10,000 का कितना परसेंट? 1500 है, 15%। अब यहां से एलिगेशन लगा सकते हो डायरेक्ट, आसान हो गया। 15 - 10 5, 20 - 15 5, यानी 1:1 का ना रेशियो हुआ। तो बताओ 10% के लाभ पर बेचा गया वस्तु का टीवी क्या हो, ये टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 1/2 इंटू 10,000, 55,000 न रहा होगा तो 5,000 ही रहा होगा। तो हो गया इसका आंसर 5,000। ऐसे सॉल्व करना है, उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 20%, 10%, इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर लिया, वो 1,500 को। 1,500 कहां से आया? ये जो 10,000 और 11,500 है ना, 1,500 ना कमाया ओवरऑल, तो उस 1,500 को मैंने क्या किया? परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 15% के इक्वल होगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, आप इसमें भी ये एक काम ये कर सकते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं, मैं वैल्यू में ही रखना चाहूंगा, तब क्या होगा? तो देखो, उसका भी उपाय है। वैल्यू में ही आप अगर रखना चाहें तो उसको भी आप इस अंदाज से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, 20% था, 10% था, और बीच में था 1,500। तो ऐसे जब परसेंट में रहे, 2 जगह पे, एक जगह वैल्यू रहे, तो मैं क्या कह रहा हूं, 1 सेकंड के लिए मान लो कि सारा का ये सीपी 10,000 ही होता, तो 10,000 पे अगर 20% कमाते तो 2,000। 1 सेकंड के लिए मान लो सारा का सारा 10% प्रॉफिट हुआ होता 10,000 पे, तो इस पे कितना कमाते? 1,000, है ना। अब घटा दो, तब भी रेशियो वही आएगा। 500 is to ना 500, 1:1 ना आया, तो बोलो हर एक टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा? 55,000, 5,000, 5,000, तो वही आंसर हुआ अल्टीमेटली।
तो मैं वही बताने का ट्राई कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि परसेंट रखना, वैल्यू रखना, रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो एलिगेशन मिक्सचर में इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी बहुत देखने का मौका मिलेगा। चलो अब ये तो बन जाना चाहिए। संजय बॉट 2 कूलर्स फॉर 12,000, ही सोल्ड देम फॉर 14,450। चलो एक बार और फिर समझाता हूं। 12,000 का माल 14,450 में फाइनली बेचा गया, यानी ओवरऑल से 2,450 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल वाला डेटा बीच में। अब देखो 25% है, 15% है, यहां परसेंट दिया हुआ है, 25% है और यहां 15% है। तो चलो इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट ही कर लेते हैं। तो 12,000 का 25% हो गया 3,000। एक सेकेंड के लिए मान लें सारा का सारा 25% प्रॉफिट हुआ होता तो 3,000 ना होता, सारा का सारा 15% का प्रॉफिट हुआ होता 12,000 पे तो 1,800 ना होता, लेकिन ओवरऑल तो उसे 2,450 प्राप्त हो रहा है। अब ऐसे घटाइए, रेशियो देख लीजिए, 650 और इधर हो जाएगा 550, ठीक है, 13:11, 13:11। अब आपसे पूछा गया 25% के प्रॉफिट पर बिका कूलर का सीपी बताइए। 25% प्रॉफिट पे इस साइड ना, तो 13/24 इन दोनों का योग नीचे, रेशियो को इस तरह बंटवारा किया जाता है। 13/24 इंटू 12,000 यानी 6500 ना, हो गया आंसर, 6500 रुपये आंसर। तो 25% प्रॉफिट पर बेचा गया कूलर का सीपी होगा 6500 रुपीज, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 13 गाय 10,000 रुपए में खरीदे। 5 घोड़ा और 13 गाय, उसने घोड़ों को 15% प्रॉफिट पर तथा गाय को 10% लॉस पर बेचा। यदि उसे कुल 375 रुपए मिला तो एक घोड़े और एक गाय का टोटल सीपी बताइए। एक घोड़ा और एक गाय का, बड़ा ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अ मैन बाइज 5 हॉर्स एंड 13 cows for 10,000 rupees. He sold horses at a profit of 15% and cows at a loss of 10%. If he gains total 375 rupees. If he gains total 375 rupees, यानी मिक्सचर दिया हुआ है, मिक्सचर 375 रुपीज, इसको बीच में इंसर्ट करेंगे। अब बीच में रुपीज है और 2 जगहों पे परसेंटेज गिवन है। तो हम लोग की क्या अभी बार बार बातें हो रही थी, ये बातें हो रही थी कि बीच में अगर रुपी हो तो परसेंट वाले को भी हम लोग रुपी में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे आसानी से रेशियो फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, वी कैन इजिली फाइंड आउट द रेशियो। नाउ घोड़ों को, और घोड़े कितने हैं उसके पास, 5 हॉर्सेस। तो देखो रेशियो जो निकलेगा ना वो 5 हॉर्सेस और 13 काउस का भी निकलेगा। फिलहाल 13 गायें थी और 5 घोड़े थे, तो 5 घोड़े पर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। 15% का प्रॉफिट, तो 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो एक सेकंड के लिए मान लो सारा का सारा 10,000 घोड़ों का सीपी होता, यानी 1500 इधर प्रॉफिट होता। अब इधर 13 गाय पे 10% का लॉस हुआ है, तो -10%, माइनस इसलिए पुट हो रहा है बिकॉज देर इज अ लॉस ऑफ 10% इंटू 10,000, यानी -1,000 ना। अब देखिए एलिगेशन लगा दो, यही मैं समझा रहा हूं। 375 ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा से ना छोटा घटाया जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1375 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके। बट 1500 माइनस 375 यानी 1125। रेशियो देखिए 11:9, 125 से कैंसिल कर दिया, 125 11 जा 1375, 125 9 जा 1125। अब देखो हमें याद रखना 5 घोड़ा और 13 गाय ये नहीं पूछ रहा है, एक घोड़ा और एक गाय का टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। तो कैसे इसको बना सकते हैं, देखो सीपी ऑफ 1 हॉर्स एंड 1 काउ,
तो 11/20 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 से भाग देंगे। ओके, 11/20 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो एक घोड़ा का सीपी निकलेगा, प्लस इधर स्पेस नहीं है, दे दो प्लस 9/20 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय ना 13, बस हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 हॉर्स एंड 13 काउस। 1 हॉर्स एंड 1 काउ, सॉरी 1 हॉर्स एंड 1 काउ। 5 से डिवाइड किया क्योंकि एक घोड़े का हमें कॉस्ट प्राइस जानना था, 13 से डिवाइड किया क्योंकि ये पूरा पोर्शन 13 गाय का टोटल सीपी आएगा, तो 13 से भाग देके एक गाय का ना सीपी हमें पता चल जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1, यहां से तो आ गया 55 1100, तो 1446.15 जरा सॉल्व करके देखना। 1446.15 आ रहा है, 1446.15, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। तो इस तरह से बनाना है, मैंने प्रोसेस बता दिया, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से बनाने के लिए दे रहा हूं। 9 नंबर, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जब आज स्टार्ट किया था उसी से मिलता जुलता है, उसी को देख करके उसी को मद्देनजर रखते हुए इसे सॉल्व करना है। 2 books whose CP is 300 rupees, one is sold at a profit of 15% and other at a loss of 10%. Find the CP of both books if this business has no loss, no gain, no profit, no loss. फटाफट बना के दिखा दो। फटाफट कैसे, चलो मैं ही बता। 115, 90, 100 ना बीच में, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां से रेशियो निकाल लो। 10, 15, 2:3। आगे का तो कार्यवाही आप करने जानते ही हो। 2:3 का आया, यानी 2/5 पहले का इंटू 300 120, तो दूसरे का 3/5 इंटू 300 180, यानी दोनों पुस्तकों का सीपी क्या क्या होगा, 120 एंड 180 बता दिया गया था, इसलिए मुझे कोई पूछने में परेशानी नहीं थी। अब चलो, अब पैटर्न चेंज हो गया। अभी तक जो शुरुआत के 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे वो एलिगेशन मिक्सचर पर कंप्लीटली आधारित थे। अब टाइप चेंज हो गया। अब ये इसको आप कह सकते हो कुछ प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी में ये आया हुआ क्वेश्चंस है, तो इसको जरा सॉल्व करके अब हम लोग देखेंगे फटाफट। बड़ा बड़ा क्वेश्चंस अब आपके सामने रखते जाएंगे कमिंग लेक्चर्स में। अब बस शुरुआत है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अ शॉपकीपर हैज 11 बुक्स ऑफ सेम कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं, यानी हर एक पुस्तक का सीपी सेम है। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम के मूल्य पर बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम मूल्य पर बेचता है। इसी क्रमानुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है। यदि वह 6वीं पुस्तक को सीपी पर बेचता है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ अथवा हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। ये आपको पता करना है। बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देख के डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं। बिल्कुल फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए कि सवाल क्या कह रहा है। आसान सा सवाल है।
ट्राई कीजिए पहले। देखो, आप x लेके ही बना सकते हो, बिना x लेके ही बना सकते हो। तो पहले x लेके देखो कैसे बनाएंगे। माना लेट CP ऑफ पर बुक बी ₹X। मान लेते हैं कि हर एक पुस्तक का क्रय मूल्य है x। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 11 बुक्स का 11x। क्लियर है? अब देखिए 11x आ गया। अब वो बेचना शुरू किया 11 पुस्तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लो ये है, या ऐसा कुछ ले सकते हो। रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बुक है। अब बोलता है ना कि छठवां बुक कौन होगा? 1 2 3 4 5 6। ये सीपी पर बेचता है। छठवां बुक को सीपी पे बेचता है, यानी एक्स पे बेचता है, और एक एक रुपया कम करते चला जाता है। तो देखो, तो ये वाला जो होगा ये x+5 होगा, x+4, x+3, x+2, x+1, x, तब ना x आएगा। एक एक रुपया कम कर रहा है। x-2, x-3, x-4, x-5। यही ना हुआ? ये दिया हुआ था कि छठा बुक को वो सीपी पर बेचता है। सीपी हम लोग क्या एज्यूम किए हैं? ₹X। तो ये छठा ना हुआ? नहीं समझे? देखो फिर से एक बार देखो, आप सब लोग इसे x लेके बना सकते हो या विदाउट x भी लेके बना सकते हो, राइट? तो हम पहले x लेके बना के दिखा रहे हैं, फिर बिना x लेके भी बना के दिखाएंगे। सवाल का पढ़िए, गौर से पढ़िए कि एक एक रुपया वो घटाते चला जाता है। He sells the first book at a certain price, then he sells second book at a price which is ₹1। एक एक रुपया घटाते चला जाता है। तीसरे बुक को एक रुपया और कम करके बेचते चला जाता है। छठा बुक को वो सीपी पे बेचता है। सीपी पे मतलब एक्स पे, छठा बुक को। तो देखो फिर से समझो, छठा बुक को भाई साहब वो एक्स पे बेचा है, सीपी पे। तो पांचवा बुक को किस पे बेचा होगा? पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे भी बना के दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ये दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको मान लूं कि x+5 पे बेचा, तो ये x+4 पे, ये x+3 पे, x+2 पे, ये x+1 पे। देख रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सेवेंथ वाला जो बुक होगा वो x-1 पे, x-2 पे, एट्थ, नाइन्थ वाला x-3 पे, x-4 पे, और 11th बुक जो होगा x-5 पे। अब बताओ टोटल सेल उसका कितने का होगा? सबको जोड़ोगे तो टोटल सेल तो 11x ही ना होगा। जोड़ेंगे तो +5 -5, सबको जोड़ दो तो 11x ही प्राप्त होगा। तो 11x आपकी कॉस्टिंग, 11x आपका सेल। तो क्या कह सकते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस तरह से बना सकते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये बड़ा लेंथी हो गया। अब अगर हम लोग बिना x लेके बनाए तो देखो कैसे बन सकता है। माना कि सीपी पर बुक है ₹1, ऐसे बना लो, 10 रुपया, ₹1 जो भी मानना चाहो। सीपी पर बुक मान लेते हैं ₹1। तो 11 बुक्स का टोटल सीपी क्या होगा? टोटल सीपी 11 बुक्स का 11 × 1,
11 रुपया। क्लियर है? ठीक है, 11 रुपया। अब छठा बुक को उसने सीपी पे बेचा है। छठा बुक को उसने सीपी पे बेचा है। छठा बुक, तो इधर पांचवा होगा, पांचवा, चौथा, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, सीपी पे बेचा है, यानी 1 रुपया पे बेचा है छठा बुक को, और ये घटते चला गया है। तो हम लोग यहां पे एक और काम कर सकते हैं। सीपी यदि 10 ले लें तो यहां 110 भी हो सकता है, 110। तो सीपी है या मान लो ये 10 है, तो 1-1 रुपया घटते चला गया है, तो ये 11 रुपया पे बेचा होगा, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 14 पे, ये 15 पे। देख रहे हो 1-1 रुपया घट रहा है, 15, 14, 13, 12, 11, 10। फिर यहाँ 9 पे, यहाँ 8 पे, यहाँ 7 पे, ये 6 पे, 5 पे। ठीक है, 9 पे, 8 पे, 7 पे, 6 पे, 5 पे। 1-1 रुपया देखो घट रहा है ना, ये 10 रुपया है, तो इधर 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब इन सबको जब ऐड करोगे तो टोटल सेल हमारा कितना होगा बताओ? टोटल सेल ऐड करो, 15, 14, 29, 29, 3, 42, 29, 3, 32, 10, 42, 12, 54, 11, 55, 10, 65, 9, 74, 8, 82, 7, 89, 89, 6, 110 आ रहा है ना, 15, 14, 29, 29 एंड 13, 42, 42, 12, 42, 12, 54, 54, 11, 65, 65 and 10, 75, 75, 9, 84, 84, 8, 92, 92 and 7, 99, 99 and 6, 105, 105 and 5, 110। अब बताइए, लागत भी 110, सेल भी 110, तो क्या कह सकते हैं हम लोग? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो एक्स लेके भी बना सकते हो, विदाउट एक्स लेके भी बना सकते हो। देखो ये छठा को 10 क्यों लिया? क्योंकि कह रहा है ना कि सीपी जो छठा बुक है वो 10 सीपी पे बेचा गया है, तो इधर वाला जो बेचा गया होगा 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, टोटल 15 बुक है। ठीक है, टोटल सॉरी 11 बुक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। तो ये थोड़ा था दमदार क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल नहीं घबराना है, मुझे समझाना पड़ा। एक्स लेके, बिना एक्स लेके तो बना सकते हो आप इस तरह से। चलिए अगले सवाल की तरफ। A dealer offered a machine for ₹275, but even if he had charged 10% less, he would have made a profit of 10%. What did the machine actually cost him? बोलता है ना कि एक दुकानदार एक मशीन को 275 रुपए में बेचता है, किंतु यदि वह इसे 10% कम दाम पर भी बेचे तो भी उसे 10% का प्रॉफिट होगा। वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा? एक लाइन में बना सकते हो, वन लाइन में बनाना चाहोगे तो 275 हमारा मार्क प्राइस है, मान लो 10% अगर कम भी लेस ये चार्ज करे, यानी डिस्काउंट दे, 10% मतलब 9/10 लेस है, 9/10, तब भी बोलता है कि उसे कितने परसेंट का गेन होगा? 10% का गेन होगा। यानी उसकी जो सीपी होगी 10/11, सीपी निकाल रहे हैं, तो सीपी जब जब निकालना होता है तो 100 ऊपर और 110 नीचे, यानी 10/11। ठीक है, अब बताओ, अब सीपी निकल जाएगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल सीपी हो गया आंसर। बस इसको सॉल्व कर लो। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 11 से तो कैंसिल होगा, 25 टाइम्स 25, 10, 10 गया, 25 9 जा 225 रुपये उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा। बोलता है 10% अगर वह छूट भी दे, कम भी करे, तब भी उसे 10% का मुनाफा होगा। तो सीपी बताइए, तो 225 रुपये, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन में होगा। तो एक लाइन में आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ओके, क्लियर है? अगला सवाल। हाँ देखिए, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 84 रुपीज में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का दुगुना लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का सीपी बताइए। द प्रॉफिट व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹96 is double when that object is sold for ₹84. Find the CP of that article.
कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को 84 रुपीज में बेचते हैं ना, तो जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसका डबल प्रॉफिट कब होता है? जब 96 में बेचते हैं। 96 में जब आप बेचते हो तो डबल प्रॉफिट होगा कब? किसके मुकाबले? 84 रुपीज के मुकाबले डबल प्रॉफिट होगा जब आप 96 में बेचते हो। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखो, डिटेल में आप कैसे बनाओगे। डिटेल में अगर इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली अगर बनाना हो, डिटेल आप कह सकते हो इसको कि 96 माइनस सीपी, ये प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, 84 माइनस सीपी, तो बोलता है कि ये जो प्रॉफिट हुआ 96 पे, इस प्रॉफिट का डबल है, तो इंटू 2। अब बोलो सीपी निकल जाएगा। वही पूछ रहा था ना, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ना, एसपी माइनस सीपी, वही फॉर्मूला यूज किया, एसपी माइनस सीपी। तो ये जो प्रॉफिट इसमें जो हुआ ना, इस प्रॉफिट का दुगुना है, तो इंटू 2 करेंगे तब ना इक्वेट कर पाएंगे। बस हो गया आंसर। तो 96 माइनस सीपी इक्वल्स टू 168 माइनस 2 सीपी, तो सीपी इक्वल्स टू ना 72। आंसर आई बात समझ में? 72 रुपये आंसर। अब देखो, बोलोगे सर शॉर्ट इसका क्विकर, यहां क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए इसका क्विकर जरा देख लेते हैं हम लोग। जरा यहां यहीं से पढ़ लो, 96 और 84 में कितना का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। 96 और 84 में 12 का डिफरेंस है। और प्रॉफिट का जो रेशियो हुआ है वो 2:1 का है ना, हुआ है प्रॉफिट का रेशियो। तो यहां डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर 12 रुपया। अब बताइए सीपी हमें जानना है। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ था जब वस्तु को 84 में बेचे थे, तो 84 में से 12 रुपये जो प्रॉफिट हुआ उसको माइनस कर देंगे, तो वही ना हमारा सीपी होगा 72 रुपये हो गया। अगर 2 यूनिट निकालोगे तो 24 रुपये 96 में घटाना होगा, तो 96 माइनस 24 तो 72। और यहां अगर 1 यूनिट निकाल रहे हो 12 रुपया, तो 84 में घटाओगे तो भी 72। 84 माइनस 12 स्टिल 72। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ये क्विकर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही बहुत लोगों को डर लगता होगा। बिल्कुल डरना मना है। याद रखना, कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं बड़े बड़े, जिसमें कि जानबूझ करके कुछ आलतू फालतू डेटा भी रहता है, जिसे यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो उस डेटा को आपको स्किप करना, उसको भूलना है। यही उस टाइप का क्वेश्चन का ये प्रकार है। कह रहा है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग अ बुक डिपेंड्स अपॉन 2 पैरामीटर्स, वन फिक्स्ड एंड अदर फ्लेक्सिबल। ये सिर्फ भाषण है, इसको which depends upon the number of books published. The publisher wants to earn 20% profit on his expense, where the estimated cost per copy is ₹2। याद रखना, जब भी इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आप पढ़ो ना, या कहीं एग्जाम में देखो, तो जो जो मेन डेटा है उसको बस कलेक्ट करो, उसको जमा करो। मेन चीजों से हमें मतलब है। तो पब्लिशर को प्रॉफिट चाहिए कितना का? पब्लिशर को प्रॉफिट चाहिए 20% का। ये हमारा मेन चीज है। तो जो मेन चीज है उसको याद रखना, बाकी बकवास होता है। और पर कॉपी का कॉस्ट क्या है? पर कॉपी सीपी, पर कॉपी, प्रति कॉपी का सीपी क्या दिया हुआ है? ₹2। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ले लो। अब देखो ना, आगे पढ़ो। बोलता है अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट 500 कॉपीज ऑफ द बुक्स कैन बी सोल्ड इन 3 months एंड इन 9 months 1000 कॉपीज कैन बी सोल्ड। What will be the profit if he publishes 4830 copies? अब देखो, ये सारा डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमने फाइनली कितना कॉपीज पब्लिश किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कॉपीज है हमारे पास 4830 हम लोगों ने पब्लिश किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस मैंने 500, 1000 5 महीने में बिकेंगे, 10 महीने में बिकेंगे, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। हमने पब्लिश किया है 4830 कॉपी, यानी हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? टोटल कॉस्ट लागत, एक कॉपी का दाम 2 रुपया, तो 4830 कॉपी का दाम गुना कर दो 9660। अब हमारा ये जो 9660 है, ये सीपी पर कॉपी है कि एसपी पर कॉपी है? एसपी पर कॉपी है। बेचा ना वो,
एस्टिमेटेड एसपी पर कॉपी है, ये एसपी पर कॉपी दिया हुआ है 2 रुपया। तो टोटल कॉपी 4830 है, तो टोटल सेल कितने का हुआ, टोटल बिक्री 9660। अगर हम लोग कॉस्टिंग अपना पता कर लें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा रुपीस में। तो टोटल कॉस्ट अब निकालो भैया, टोटल कॉस्ट तो 9660 इंटू 5/6, 20% प्रॉफिट, यानी 6/5 में बेचे होंगे तो हमारा सीपी तो हमारे साथ 1 होता है, तो 5/6 यानी 8050। तो बताइए लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट, इसको इससे घटा देंगे यानी 1610 रुपए का हमें क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन। बाकी सारी डेटा जो भी जानकारियां थी वो बकवास था, हमारे काम की चीजें नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चन से सावधान आप रहना। कभी कभी हो सकता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के आप घबरा बैठो, नहीं, बिल्कुल ख्याल रखना कि हमारे लिए कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट बातें दी गई है जिसका इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। बस चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो, कह रहा है ये क्वेश्चन तो आप बच्चे भी बना पाओगे तुरंत। अ पर्सन सोल्ड अ टीवी सेट फॉर 5600 एंड गेन सम प्रॉफिट। इफ ही हैज सोल्ड दैट फॉर 4200 हिज लॉस विल 2/3 ऑफ अर्लियर प्रॉफिट। फाइंड सीपी ऑफ टीवी सेट। देखो चाहोगे एक लाइन में बनाना, अगर इसको डिटेल में बनाएं, पहले डिटेल हम इक्वेशन आपको सजेस्ट कर दे रहे हैं, फिर शॉर्टकट आपके सामने मैं रखूंगा। कह रहा है कि एक टीवी सेट को 5600 बेचने पर कुछ प्रॉफिट हुआ, जब उसको 4200 में बेचते हैं तो लॉस होता है, जितना प्रॉफिट हुआ ना उसका 2/3 लॉस होता है, ठीक है। तो सीपी तो हमारा कांस्टेंट रहा होगा, सीपी उस टीवी सेट का, तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। मान लो प्रॉफिट हुआ एक्स का, तो 5600 माइनस एक्स। अब 4200 में बेच रहे हैं तो हमें 2/3 का लॉस हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ था ना उसका 2/3 यानी प्लस 2x/3। तो बोलो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये भी कॉस्ट को बता रहा है सीपी को, और ये भी ना सीपी को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीपी बराबर सीपी, सीपी इक्वल कर दिए, तो 5600 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4200 प्लस 2x/3। अब बताओ यहां से x हम लोग निकाल सकते हैं, यहां 1400 हो गया घटाने पे, यहां 5x/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 840, 840। तो 840 आ गया, तो हमें सीपी पूछा जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द सीपी। तो 50 या तो LHS में पुट करो या RHS में, इन बोथ द केसेस यू विल गेट सीपी। तो 5600 माइनस 840 विच इज इक्वल टू 4760 ना, तो दैट मच इज योर आंसर, 4760 रुपी इज योर आंसर। सो दिस इज द डिटेल अप्रोच। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व इट क्विकली, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है जानना कि इसको क्विकली कैसे बना सकते हैं, रेशियो से बना सकते हैं हम लोग क्विकली। ये हो गया बाय कंसेप्ट बनाना, राइट। तो दोनों तरफ का कॉस्ट प्राइस को इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन में इक्वेट किया। अब इसको हम लोग रेशियो से कैसे बना सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरीबॉडी, ठीक है। चलो तो ये मत फॉलो करना, ये तो कंसेप्ट आपका डेवलप कराने के लिए मैं ऐसा बता देता हूं बीच बीच में। अब देखिए बोलता है ना, अ पर्सन सोल्ड अ टीवी सेट फॉर 5600 एंड गेन सम प्रॉफिट। मान लो गेन हुआ 1 यूनिट का, कितना यूनिट का गेन हुआ, 1 यूनिट का, 1। तो लॉस जो हुआ होगा 2/3 ना हुआ होगा लॉस, क्योंकि कहा क्या जा रहा है कि हिज लॉस विल 2/3 ऑफ अर्लियर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ उसका 2/3 क्या हुआ, लॉस हुआ। क्योंकि ये लॉस है तो यहां माइनस देना होगा, लॉस के लिए भी यूज माइनस सिंबल, माइनस साइन, तो माइनस 2/3 यानी रेशियो क्या हो गया, 3:-2। ऐसे देख लो, ऐसे रेशियो तो माइनस में नहीं होता, लेकिन 3 एलसीएम ले लिया, 3:-2। अब देखो यहां कितने का डिफरेंस है, 3 और -2 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 यूनिट का। क्यों 5 यूनिट का डिफरेंस है, क्योंकि -2 से आप +3 तक जाना है, तो 5 यूनिट का डिफरेंस है, यहां 5 यूनिट का डिफरेंस है, 5 यूनिट।
कोई भी पूछे ना आपसे -1 और +1 में बच्चों कितने का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, क्योंकि -1 से पहले आप 0 तक पहुंचोगे, तब ना 0 से +1 तक जाओगे नंबर लाइन में, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन यहां पे 5 यूनिट का डिफरेंस है। हाँ 3:2 रहता तब तो 1 यूनिट का डिफरेंस होता, तो 5 यूनिट। अब यहां देखो 5600 और 4200 में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1400 का। कितने मनी का डिफरेंस है? रुपये का 1400 का। तो 5 यूनिट बराबर 1400, तो 1 यूनिट बराबर 280। तो हमें 3 यूनिट अगर चाहिए, 3 यूनिट बराबर कितना? तो 840 ना, 1400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी 840। अब बोलिए 840 रुपये तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना। अब हमने 5600 में अगर 840 हम लोग माइनस कर दें, 5600 में सेलिंग में प्रॉफिट को अगर माइनस कर दें, तो वही ना हमें पता चल जाएगा हमारी कॉस्टिंग 4760 आया ना, 4760। तो इस अंदाज से विदाउट टेकिंग एक्स यू कैन ऑल्सो सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये मेरा आप लोगों को विश्वास दिलाना है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्स ही लो। हाँ कोई कोई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहां पे एक्स लेना हम लोगों के पास मजबूरी होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन रेशियो से बनाए जाते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, जो बड़ा ही आपका टाइम सेविंग कहलाएगा और बड़े आसानी से आप बना पाओगे। ओके, तो ये था इसका शॉर्टकट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। ये आपको बनाना है, ये मैं आपके जिम में छोड़ता हूं। 15 नंबर जिन बच्चों से बन जाएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिनसे नहीं बनेगा तो फिर मैं वापस इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन रखूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन बच्चों के हवाले भी करने चाहिए, डिपेंड नहीं होना है। ओके चलिए, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था। कुछ हिंट दूं क्या? चलो हिंट दे देता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट तो बता दो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इतना बता ही दिया तो एक क्वेश्चन क्यों जिम में छोड़ रहे हो? कुछ बच्चे बना भी लिए होंगे। देखो, अ पर्सन सेल्स अ टीवी ऑन अ प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ इट्स सीपी, ठीक है। If he had sold that TV with a profit equal to 25% of SP, then his profit would be more by 5% of CP plus 100 rupees. Find the CP of TV. है थोड़ा हाई क्लास का क्वेश्चन। तो all's well that ends well, अंत भला तो सब भला, जरा देखा जाए। ऐसे क्वेश्चन में याद रखना CP हम लोग हमेशा 100 यूनिट लेके चलेंगे। माना कि कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट, बोलोगे सर 100 ही क्यों लेते हो आप? 250 भी ले सकते हो, 220 भी ले सकते हो। भैया परसेंटेज जो होता है ना 100 पे ना इवैल्यूएट होता है, तो 100 से बेहतर क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। इसलिए मैं परसेंटेज में जब भी रहे तो 100 यूनिट लेके चलना, डायरेक्ट फटाफट कैलकुलेट होता चला जाएगा। यही रीजन है 100 लेने का। तो लेट सीपी भी 100। अब बोलो बेचा है 25% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कमाया ना 25% का, तो बेचा होगा 125 पे। यहां तक क्लियर है भैया सबको? हो गया। अब बोलता है कि अगर यहां देखो, यहां प्रॉफिट दो चीजों पर हो रहा है, पहले वो भी मैं बना ही देता हूं। यहां प्रॉफिट दो चीजों पे हो रहा है। ऐसे तो यूजुअली सीपी पे होता है, यहां सीपी पे भी हो रहा है और एसपी पे भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहां पे दो चीजों पे प्रॉफिट हो रहा है, एक सीपी पे भी हो रहा है, ऐसे तो यूजुअली सीपी पे ही होता है, जनरली सीपी को ही बेस लेते हैं, और एसपी पे भी हो रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो देखो क्या कह रहा है, इफ ही हैज सोल्ड दैट, तो बोलो सीपी पे प्रॉफिट अभी कितना हुआ है? 25 यूनिट का। यहां 25 यूनिट का ना प्रॉफिट हुआ है सीपी पे। 100 का माल 125 में बेचे तो सीपी पे तो 25 रुपए कमा चुके। अब देखिए यहां यही लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हां, यदि उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ पर बेचा होता, विक्रय मूल्य एसपी के 25%, एसपी तो 125 है, उसका 25% यानी 125 का 1/4 यानी 31.25 यूनिट। तो क्या कह रहा है, 125 का 1/4 इसलिए लिया क्योंकि एसपी पे 25% लाभ पर बेचा होता है, यानी 31.25 यूनिट पे बेचा होता। तो क्या कह रहा है कि उसका लाभ क्रय मूल्य का 5%, क्रय मूल्य तो 100 लिए हो ना, तो क्रय मूल्य का 5% यानी 5 यूनिट और
क्रैमुल वाला क्रैमुल से ना ऐड होगा, तो 25 प्लस 5 यानी 30 यूनिट प्लस 100 रुपया अधिक होता। ये 100 रुपये को टच मत करना अभी देखो यहां 30 यूनिट और 31.2 यूनिट में कितने का डिफरेंस है। मैंने कहा था ना लास्ट लेक्चर में भी कि द वर्ड मोर और लेस ऑलवेज डिनोट्स द डिफरेंस। अधिक या कम हमेशा क्या चीज का सूचक होता है? अंतर का सूचक होता है, डिफरेंस का। तो बताओ कितना अधिक है? 31.25 30 से कितना अधिक है? 1.25। तो 1.25 यूनिट बराबर 100। बोलो 1.25 बराबर ना 100 रुपया वहां दे रखा है, क्योंकि हमें तो रुपीज में कन्वर्ट करना है सबों को। तो 1.25 बराबर 100 रुपी। तो यू हैव टू फाइंड आउट द सीपी ऑफ टीवी। सीपी ऑफ टीवी व्हाट, हाउ मच वी हैव एज्यूम्ड? वी हैव एज्यूम्ड 100 यूनिट ना, तो 100 यूनिट विल बी हाउ मच? 100 यूनिट किसके बराबर होगा ये पता करना है। तो 100 इंटू 100 बाय 1.25। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8,000 रुपये ना। कितना पाओगे? 8,000 रुपया। यानी उस वस्तु का, उस टीवी का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? डंके की चोट पे बोलो 8,000 रुपया होगा सर। दैट मच इज योर आंसर। तो चलिए आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसको फिर से दोबारा कहीं कंफ्यूजन हो, रिवाइंड करके फिर से दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लें, तो जितने क्वेश्चंस थे आज के सारे आए हुए क्वेश्चंस थे और बड़ा ही आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक और भी एडवांस क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको खासा इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।